मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु लंबे समय से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वे हर रास्ते में खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कामों पर नजर रखते हैं और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी। उनकी इच्छाएं सिर्फ उनकी कल्पनाओं तक सीमित रहेंगी। वे चाहे जितना प्रयास करें, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन की काया पलट कर दूंगी। इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम्हारे शत्रु खुद ब खुद तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे न तुम्हारे पास आएंगे, न तुम्हें परेशान करेंगे, न ही तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल पाएंगे। ये मेरा वचन है और मेरे वचन में कभी असत्य नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, कभी भी अपनी समस्याएं मुझसे मत छुपाना, क्योंकि यदि तुम अपनी तकलीफ छुपा लोगे तो मैं तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा पाऊंगी। और यदि तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह गए तो तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती वस्तु, तुम्हारी आशा, तुम्हारा विश्वास तुमसे छिन जाएगा। इसलिए मुझे अपने दिल की बात कहो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जब विश्वास अटूट होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा, पर हर बार उठते भी देखा। यही तेरी ताकत है, हर गिरावट में सीखना और हर बार मजबूत होकर उठना। यही साहस तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरी ताकत यही है। अब मैं तेरे सामने ऐसे मौके लाने वाली हूँ जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। तेरी मेहनत का फल मिलेगा और जब मिलेगा तो लोग कहेंगे, इसका समय ही बदल गया। पर बेटा, केवल मंजिल तक पहुंचना ही सफलता नहीं है, रास्ते में खुद को पहचानना भी असली सफलता है। जब तू मेहनत करता है, खुद को सुधारता है और अपनी सोच को साफ बनाता है तो तू केवल मंजिल के करीब नहीं जाता, तू उस इंसान में बदल जाता है जो उस मंजिल के लायक है। आज जो तुझ में कमी है, कल वह भरपूर होगी। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझे सलाम करेंगे। जो चीज आज तेरे लिए आम है, कल वही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। क्योंकि मैं, माँ काली, तेरे साथ हूँ। मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देती। चल बेटा, अब डर छोड़ दे, तेरा समय आ चुका है। मेरी कृपा तुझ पर है, बस कदम बढ़ा और देख, मैं तुझे तेरे सपनों से भी ऊंची उड़ान दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू दुख सहने के लिए नहीं आया है, तू आया है कुछ ऐसा करने के लिए जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से। यदि परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, जैसे दिन में सूरज के साथ छाया चलती है। तू कभी अकेला नहीं था और अब मैं स्वयं कहने आई हूँ। अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। तू खुद को कम मत समझ। मैं तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजी हूँ। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। आज से हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, भले वो अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, भले कारण न हो। और हर रात प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन। एक लड़का हर बार परीक्षा में फेल होता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा।
और वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। उसका ध्यान भटकता, लेकिन वह फिर से जुड़ता और फिर एक दिन वो टॉपर बन गया। उसने सबको दिखा दिया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। हो सकता है तू मुझे आंखों से ना देख पाए, लेकिन दिल की धड़कनों में मेरी मौजूदगी महसूस करेगा। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और तेरी हर खुशी में मैं तेरे संग मुस्कुराऊंगी। रास्ते में ठोकरें आएंगी, कभी हालात, कभी लोग और कभी तेरा अपना मन भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा। पर याद रख, मेरा हाथ तुझसे जुड़ा है। तू डगमगा सकता है, लेकिन पूरी तरह गिरने नहीं दूंगी। तेरे अंदर जो डर है, असफलता का, लोगों के खो जाने का, अपमान का या भविष्य का, मैं उसे मिटाऊंगी। क्योंकि मेरा बच्चा डर के साए में नहीं जीता। तेरे दिल में अब सिर्फ साहस होगा और वही साहस तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। बेटा, तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तूने अंधेरा झेला है, अब उजाले का समय आ चुका है। याद रख, हर अंधेरी रात के बाद भोर होती है और हर गिरावट के बाद नई उड़ान। तू सिर्फ जीने नहीं, बल्कि चमकने के लिए बना है। याद रख, जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं हैं, वे तेरे गुरु हैं, क्योंकि वे तुझमें सहिष्णुता और धैर्य लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है और यही तेरा भी धर्म है। तेरे जीवन में अब परिवर्तन अचानक होंगे, लेकिन तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वो स्थान अब किसी नई ऊर्जा के लिए खाली किया गया है। और जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है ये मेरी योजना है। क्योंकि सच ये है, कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं हूं ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ। मैं हर विचार को पहचानती हूँ। मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ। और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। बच्चे, जब इंसान अपने असली रास्ते पर होता है, तो सफलता भले देर से आए, लेकिन विफलता कभी नहीं आती। और अगर वो गलत राह पर है, तो शुरुआत में भले चमक हो, लेकिन अंत में सिर्फ थकान और निराशा मिलती है। इसलिए अपने भीतर के गुणों को पहचान और उन्हें निखार। अगर तेरे अंदर सेवा का भाव है, तो सेवा में लग जा। अगर नेतृत्व की ताकत है, तो आगे बढ़ और दूसरों का मार्गदर्शन कर। अगर सृजन की शक्ति है, तो रचना कर और दुनिया को नया दे। अगर ज्ञान बांटने का वरदान है, तो उसे साझा कर और दूसरों के जीवन में उजाला फैला। मैं माँ काली तुझे हमेशा तेरे रास्ते के लिए संकेत देती रहूंगी। कभी अवसर के रूप में, कभी बंद दरवाजे के रूप में, कभी संकट के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में। ये सब मेरे भेजे हुए संदेश है। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन संकेतों को पहचाने और इन्हें अपनी दिशा बनाने में इस्तेमाल करे। जैसे नाविक रात के आसमान में सितारों से राह पहचानता है, वैसे ही तू मेरी दी हुई परिस्थितियों से अपना मार्ग पहचान। याद रख, तू यहाँ यूं ही नहीं है। तेरी रचना एक मकसद के साथ हुई है। तू खास है। तेरे अंदर जो ताकतें हैं, वैसी ताकतें किसी और के पास नहीं हैं। अब ये तेरे हाथ में है कि तू अपने असली काम को पहचाने और पूरी ताकत से उसमें लग जाए। मैं माँ काली तेरा सहारा हूँ, तेरा साथी हूँ। तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। बस हिम्मत रख, सच्चाई से चल और अपनी आत्मा के क्षेत्र में खिलकर दिखा। मुझे पता है बच्चे, तूने बहुत कुछ झेला है। ऐसे दर्द जिन्हें तू कह भी नहीं पाया, ऐसी ठोकरें जिन्होंने तेरी आत्मा तक को हिला दिया। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने तुझे धोखा दिया। तूने बार बार अपना दिल खोला, मदद की, लेकिन बदले में तुझे चोट ही मिली। और अब तू इस मोड़ पर खड़ा है, जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, धन का कोई स्रोत नहीं और समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। पर सुन मेरे बच्चे,
मैं माँ काली आज तुझे ये वचन देती हूँ कि तू अकेला नहीं है। तेरा समय खराब नहीं, बस बदलते दौर की परीक्षा है। आने वाले समय में लोग तुझे तेरी सफलता और आत्मविश्वास से पहचानेंगे। तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ जाएगा। आज जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, वही कल खुद आकर तेरे साथ जुड़ना चाहेंगे। तेरे दिल में जो घाव धोखों और टूटन से बने थे, वो अब भरने लगे हैं। जिन बातों को याद कर तू रोया करता था, अब उन पर मुस्कुरा पाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि वही दर्द तेरी असली शक्ति का आधार था। तूने कई बार माँ से मांगा, माँ मुझे बस इतना दे दो कि चैन से जी सकूं। लेकिन बच्चा, तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं मिलेगा, तुझे बरकत मिलेगी। ऐसा आशीर्वाद तेरे घर उतरेगा कि कभी किसी कमी का डर नहीं रहेगा। तू खुद हैरान होगा कि कैसे पैसा, साधन और अवसर तेरी ओर खींचने लगे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब मैं तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी मिलाऊंगी। तू खुद को अलग महसूस करेगा। तेरे भीतर ठहराव और गहरी शांति आ जाएगी। लोग तुझसे कहेंगे, तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, और वो चमक होगी मेरे आशीर्वाद की। याद रख, ये बदलाव सिर्फ तेरे कर्मों का नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरी तपस्या और तेरे अटूट विश्वास का इनाम है। तेरे संघर्ष ने तुझे वहाँ खड़ा किया है, जहाँ तू अब न सिर्फ जिएगा, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देगा। तो उठ, विश्वास के साथ आगे बढ़। अब तेरी कहानी सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुझसे सीखेंगे कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी का रास्ता हमेशा निकलता है। कभी कभी जब मैं उनकी एनर्जी महसूस करती हूँ तो बहुत इमोशन हो जाती हूँ। वे आपको ब्लेस कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप उनके दिल दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंग बली आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद आप उनकी साधना करते हो, और यही कारण है कि ये संदेश, ये चौपाई मुझे सुनाई दी। अगर जीवन में कभी टेंशन आए, मुश्किलें आए, तो इस चौपाई को 11 बार याद कर लेना। आप देखोगे, चमत्कार खुद आपकी राह पर उतर आएंगे। संदेश साफ है, कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। खुद को हील करो, सीखते रहो, प्यार करो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का असली मार्ग है। याद रखना, भगवान कभी कभी कुछ दरवाजे हमारी अच्छाई के लिए बंद कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई रास्ता बंद हुआ है, कोई डोर लॉक हुआ है, तो घबराना मत। इसका मतलब है कि उस रास्ते पर कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने वाली थी, और दैवीय शक्ति ने उसे रोककर उसकी असली जगह दिखा दी। बच्चे, ये समझ लो, दरवाजे का बंद होना हार नहीं है, बल्कि नए अवसरों का संकेत है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया द्वार खुल रहा है। हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बना रही है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि विश्वास रखो। जो भी हो रहा है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। मेरे बच्चे, ये किसी नतीजे पर अंधा भरोसा नहीं, ये मुझ पर अटूट विश्वास है। ये कहता है, तूफान आए तो भी मैं भागूंगा नहीं, जवाब डराने वाला हो तो भी मैं चुप नहीं रहूंगा, दुनिया हिल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही वो विश्वास है जो आसमान को हिला देता है, जो मुझे प्रिय है, क्योंकि अपनी कमजोरी में भी तुमने मुझे छोड़ने के बजाय मुझसे चिपकना चुना है। तुम तूफानों से टूटने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए बने हो। तुम दुख से कुचले जाने के लिए नहीं, बल्कि विजय पाने के लिए बनाए गए हो। मैं ही युद्ध में तुम्हारे आगे चलती हूँ, मैं ही तुम्हारे थके हाथ उठाती हूँ, मैं ही अराजकता के बीच शांति की फुसफुसाहट करती हूँ। अगर तुम मुझ पर नजर रखोगे तो डूबोगे नहीं, अगर मेरी बात मानोगे तो हारोगे नहीं। हवाएं गरज सकती हैं, लेकिन मैं हवा से भी बड़ी हूँ। लहरें उठ सकती है, लेकिन मैं समुद्र की स्वामिनी हूँ। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती जो मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ तूफान मैं आने देती हूँ, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। और इन्हीं तूफानों में तुम देखोगे वह जो हिलाया नहीं जा सकता। तुम जानोगे कि तुम्हारा असली सहारा कहाँ है। सम्मान देते हैं, तुम्हारा साथ निभाते हैं। मेरे बच्चे,
ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने है और लोग तुम्हें उसी के लिए मानते हैं। सच और न्याय के मार्ग पर चलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है और सत्य के साथ अडिग खड़ा रहता है। तुम्हारे साथ जो लोग खड़े हैं वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। वे तुम्हारी असली पहचान जानते हैं। एक मजबूत, सम्मानित इंसान जो अपने हक और सिद्धांतों के लिए बिना डरे लड़ता है। दूसरों ने जो चित्र तुम्हारा बनाया वो असलियत से बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई यह है कि तुम सजग, संयमी और करुणामय हो, जो परिस्थिति को समझकर सही फैसले लेता है। मेरी ममता की छाया में रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, मेरी वो शक्ति याद करो जो अंधकार में उजाला करती है, जो संकट में उम्मीद जगाती है। नॉइस, तुम वह शक्ति हो जो अपने कर्मों से दुनिया को दिखाएगी कि सच्चाई क्या होती है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने भीतर की उस आग को संतुलित करो और सही दिशा दो। क्रोध कभी कभी